Hello everyone. So in this video, I'm going to start a new video series for UPSC CSET 2025. अगर आप भी यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं और आप भी यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं बट सिर्फ और सिर्फ सीसेट की वजह से आपको लग रहा है कि आपका जो पेपर है उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है एंड ड्यू टू दिस सीसेट आपका जो पेपर 2 है वो अच्छा नहीं हो पा रहा है और आप चाहते हैं कि उसकी प्रिपरेशन अच्छे से करें एंड वेदर इट इज़ योर फर्स्ट अटैम्प्ट और मोर देन आपका ये पहला अटैम्प्ट है। सीसेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि विदाउट क्लियरिंग द सीसेट पेपर जिसको क्वालिफाइंग नेचर है बेसिकली, लेकिन फिर भी इसको क्वालिफाई करना तो पड़ेगा और अगर आप नहीं करेंगे तो यू कैन नॉट क्लियर द फर्स्ट स्टेज और आई कैन से जो प्री एग्जाम होता है उसके बाद मेंस के एग्जाम होते हैं यूपीएससी के, तो डेफिनेटली सीसेट तो क्लियर करना बनता है। तो लेट अस स्टार्ट कि हम लोग सीसेट में बिल्कुल बेसिक से स्क्रैच से जिसको बोलते हैं वहाँ से पढ़ाऊंगा सो दैट आपको सिर्फ फॉलो करना है और जितने भी वीडियो लेक्चर्स में अपलोड करूँगा आप उनको फॉलो करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपका जो चांस है वो स्ट्रांग होगा और कोई भी सवाल शायद से ऐसा होगा PYQ से लेके जो भी मैं पढ़ाऊंगा और जो कंसेप्ट सिखाएंगे वहाँ से बाहर से आएगा, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं बिकॉज बहुत सारा एक्सपीरियंस रिगार्डिंग जो मेरा टीचिंग है उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मेरा फेवरेट और आई कैन से इम्पॉर्टेंट कोर सब्जेक्ट है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम सीसेट की बात करते हैं तो उसमें जो सबसे पहले जो हम पार्ट कवर अप करेंगे उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अगर हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं अर्थमेटिक पोर्शन से। हाँ, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करता हूँ जिसको हम नॉर्मल भाषा में मैथ्स बोल सकते हैं नॉर्मली, बट इट इज़ मोर देन मैथ्स बेसिकली क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको कवर अप करनी पड़ती हैं। तो सिर्फ और सिर्फ अगर मैं इसको देखता हूँ तो इसमें मेजरली जो हमारे पास है एक तो अर्थमेटिक सेक्शन होता है, उसके बाद एल्जेब्रा होता है जो कि बहुत कम आता है अगर हम यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। उसके बाद ज्योमेट्री की हम बात करते हैं एंड उसके बाद जो हम बात करते हैं नंबर सिस्टम प्लस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तो जनरली इस 4 सेक्शंस में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है वो डिवाइड किया जाता है। उसमें भी जो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट रोल है दैट इज अर्थमेटिक सेक्शन। तो अगर आप अपना अर्थमेटिक सेक्शन स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो डेफिनेटली आपके पास बहुत सारा आई कैन से एज हो जाएगा कंपेयर जो दूसरे बच्चे अगर उस चीज़ को नहीं कर पाएंगे। एंड सबसे जो सेकंड इंपॉर्टेंट है दैट इज नंबर सिस्टम और परम्यूटेशन। पिछले 1-2 साल से यूपीएससी बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है नंबर सिस्टम और परम्यूटेशन, खासकर जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। तो दो इट इज़ नॉट इन क्लास 10th का सिलेबस बट यूपीएससी बोलता है क्लास 10th तक का मैथ्स पूछा जाता है। तो कहीं ना कहीं पिछले 1-2 साल में काफ़ी इसके ऊपर कंट्रोवर्सी भी हुई बट यूपीएससी लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं अर्थमेटिक में, राइट। तो अर्थमेटिक सबसे पहले हम कवर अप करेंगे और अगर हम अर्थमेटिक की बात करते हैं पहले थोड़ा सिलेबस के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो अर्थमेटिक में आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज परसेंटेज, ये पहला चैप्टर है। उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन पे हम बात करेंगे, रेशियो प्रोपोर्शन जिसको सिंपल अनुपात और समानुपात बोलते हैं। थोड़ा इंग्लिश पे थोड़ा फोकस करेंगे और हिंदी के भी क्वेश्चन करूंगा, ऐसा नहीं है, बाइलिंगुअल रखेंगे इसको। तो परसेंटेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन। उसके बाद हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। उसके बाद विल बी डिस्कसिंग प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट। उसके बाद जो हमारा 5th टॉपिक होने वाला है इसमें दैट इज एवरेज, वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं एवरेज। उसके बाद टाइम एंड वर्क की बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम एंड वर्क। एंड कुछ क्वेश्चन जो यहाँ पे 7th टॉपिक है दैट इज टाइम स्पीड डिस्टेंस TST के नाम से, और एवरेज में मिक्सचर भी कभी कभी आ जाता है, राइट। तो ये कुछ मोटा मोटा आपके पास एक तरह से ओवरव्यू है अर्थमेटिक सेक्शन का। परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, CISA, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, एवरेज मिक्सचर, टाइम एंड वर्क एंड TST। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपको कवर करने हैं और डेफिनेटली मैं यहाँ पे कवर अप कराऊंगा इनको, लेकिन आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है क्योंकि यूपीएससी जनरली 1-2 क्वेश्चन की तो बात नहीं कर सकता, बहुत
आई कैन से सुपरफिशियल चीज़ें पूछता है, तो जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वही मैं कराऊंगा। इसके अलावा ज़्यादा डिटेल में हम लोग चैप्टर्स को नहीं पढ़ेंगे, जो मुझे जो लगता है जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे और उसी को हम पढ़ेंगे, राइट। तो सबसे पहले अगर मैं बात करना चाहता हूँ सिलेबस में, वो है हमारा परसेंटेज टॉपिक। परसेंटेज, तो जो परसेंटेज टॉपिक है बेसिकली उसमें हम लोग बात करेंगे परसेंट के बारे में। तो जो हम परसेंट की बात करते हैं तो ये बेसिकली पर प्लस सेंट दो वर्ड से मिलके बना एक शब्द है जिसका मतलब होता है आउट ऑफ 100। तो अगर हम किसी भी चीज़ को 100 के कंपैरिजन में मेजर करते हैं तो हम कहीं ना कहीं परसेंट की बात कर रहे हैं। और सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ तो सपोज राम और रहीम दो व्यक्ति हैं, दो स्टूडेंट हैं। राम के जो नंबर है एक डिफरेंट टेस्ट में राम के आए हैं 90 नंबर आउट ऑफ आई कैन से 120, और रहीम के जो नंबर है वो 80 है आउट ऑफ आई कैन से 90। तो क्वेश्चन ये है कि राम के कितने परसेंट नंबर आए। हाँ, सबसे पहले राम के कितने परसेंट नंबर है, ठीक है, तो इनका परसेंटेज निकालना है। राम के कितने परसेंट नंबर है और रहीम के भी कितने परसेंट नंबर है, ठीक है। तो बिफोर मैं बिल्कुल बेसिक से बात करूं तो पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टैकल करते हैं कि परसेंटेज हमको बताना क्या चाहता है। तो परसेंटेज की जब हम बात करते हैं दैट इज कंपैरिजन की बात करता है कि आपको कैसे तुरंत पता चलेगा कि राम के नंबर ज़्यादा है या रहीम के नंबर ज़्यादा है। राइट, अगर हम फ्रैक्शन को देखेंगे यहाँ से हमको आई थिंक इतना जल्दी पता नहीं चल पाएगा कि राम के नंबर ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज या फिर रहीम के नंबर ज़्यादा है, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको परसेंट का मतलब आउट ऑफ 100 के बेस में अगर मैं कंपेयर करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि राम के नंबर ज़्यादा है, रहीम के आपको भी पता चल जाएगा। फ्रैक्शन पे इतना जल्दी आइडिया नहीं होता है। तो अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं तो अगर आपके पास कोई भी फ्रैक्शन है इसको 100 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर परसेंटेज में आ जाएगा। माई आंसर वुड बी परसेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये एक फ्रैक्शन है अच्छा खासा 90/120, और इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास राम के नंबर आ जाएंगे एंड आई कैन से दिस इज 3393412। तो यहाँ से राम के जो नंबर है वो 75% नंबर है। तो राम के नंबर है 75। एंड अगर मैं रहीम के नंबर की बात करता हूँ, रहीम के कितने परसेंट नंबर है, तो इसी फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई अगर मैं करूँगा तो ये परसेंटेज में नंबर आ जाएंगे। सो दैट विल गिव मी दैट इज 800/9, so which is going to be 9981, 9 8 72 बचेगा आपके पास। तो 88.88% नंबर है। इसका मतलब रहीम के 88.88% नंबर है। तो अगर आपको ये बात समझ में आई है तो अब ये आपके लिए बताना आसान है कि रहीम के नंबर ज़्यादा है राम के कंपैरिजन में, क्योंकि दोनों को हमने 100 के हिसाब से सॉल्व किया। तो इसके 75% है 100% के हिसाब से, और इसके 88% नंबर है और अराउंड 89% नंबर है 100 के हिसाब से। तो होपफुली इतनी तो बात आपको समझ में बिल्कुल आ गई होगी, ऐसा मैं नहीं मान सकता कि आपको नहीं समझ में आएगी, राइट। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के बेसिक के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम इस चैप्टर के बेसिक के बारे में बात करते हैं तो दो बातें बस आपको पता होना चाहिए कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में, हाँ, अगर आपके पास कोई भी परसेंट है एंड आप उसको फ्रैक्शन में बदलना चाहते हैं तो इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस करते हैं तो ये जो कन्वर्जन है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। जब हम क्वेश्चन देखेंगे डेफिनेटली तो आपको समझ में भी आएगा। अगर आप परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर मैं आपसे बोलता हूँ 20% का फ्रैक्शन कितना होगा, तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे, परसेंटेज का साइन हटा देंगे और इसको 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये 1/5 या फिर 1/5 है, राइट, 1/5। दूसरा है कि अगर मैं परसेंटेज फिर से चाहता हूँ फ्रैक्शन से, तो अगर आप फ्रैक्शन से फिर से परसेंट चाहते हैं आपको उल्टा करना पड़ेगा, बोले तो 100 से मल्टीप्लाई। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास 1/4 एक फ्रैक्शन है, ये एक फ्रैक्शन है, और आप चाहते हैं कि इसको परसेंट में कन्वर्ट करें, तो कुछ नहीं करना, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो।
तो ये जो भाई साहब है ये 25% के बराबर हो जाए, राइट। तो मुश्किल नहीं है, समझ में आया होगा कि परसेंटेज का फ्रैक्शन और फ्रैक्शन का परसेंटेज। तो 1/4 को अगर मैं देखता हूँ तो 25% है, 20% को मैं देखता हूँ तो ये 1/5 है। होपफुली इतनी बात आपको समझ में आई होगी डेफिनेटली, राइट। अब हम आगे की बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट परसेंट है जो कि आपको फ्रैक्शन में याद होने चाहिए, या फिर कुछ फ्रैक्शंस हैं जो कि आपको परसेंटेज में याद होने चाहिए। रीज़न क्या है इसका, कि जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये वहाँ पे आपकी हेल्प करेगा। तरीका मैंने बता दिया है हालांकि, लेकिन जब आप चीज़ों को अपनी मेमोरी में रिटेन कर लेते हैं तो वहाँ से आउटपुट निकलना आसान है, जल्दी आता है, रादर देन जब हम सॉल्व करते हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर मैं वन की बात करता हूँ, वन सिंपल एक नंबर लिखा है, नेचुरल नंबर वन, तो क्या ये फ्रैक्शन है? इज दिस अ फ्रैक्शन? क्या आपको ये फ्रैक्शन लगता है? फ्रैक्शन की जब आप बात करते होंगे, आपने बचपन में पढ़ा होगा, फ्रैक्शन का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा नंबर जिसमें p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और जहाँ पे q जो है वो जीरो नहीं हो सकता। अगर q जीरो हो गया तो मैथ में बवाल हो जाएगा, पंगा हो जाएगा। तो हम पंगा तो नहीं चाहते, हम बहुत सीधे सीधे व्यक्ति हैं, हम पंगा नहीं चाहते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई भी फ्रैक्शन है तो उसमें p और q, हाँ, ऊपर वाले को हम बोलते हैं न्यूमरेटर, शॉर्ट में लिख देता हूँ nr, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर, हाँ, हिंदी में अंश और हर बोलते हैं, अगर आप हिंदी समझते हैं तो अंश और हर, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं इस वन को देखता हूँ, क्या ये फ्रैक्शन है? दुनिया में जितने भी इंटीजर हैं, हाँ इंटीजर, जैसे हम वन की बात करें, टू की बात करें, -1 की बात करें, -4 की बात करें, सब इंटीजर हैं, जीरो ऑल्सो इंटीजर, ठीक है। तो ये सारे के सारे फ्रैक्शंस होते हैं, सारे इंटीजर क्या होते हैं? फ्रैक्शन होते हैं। बट रिवर्स इज नॉट ट्रू, हाँ, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। जरूर नहीं है कि सारे फ्रैक्शन भी इंटीजर हो, लेकिन जितने भी इंटीजर है वो फ्रैक्शन बनेंगे। कैसे बनेंगे सर? अगर मैं वन को 1 से डिवाइड कर देता हूँ, भाई आप किसी भी नंबर के नीचे 1 लगा सकते हैं, आंसर आपका चेंज नहीं होगा, लेकिन 1 के नीचे 2 लगा दिया तो आंसर चेंज हो जाएगा, राइट। तो अगर मैं इस 1/1 को देखता हूँ तो ये फ्रैक्शन बन गया, और इस फ्रैक्शन को अगर मैं परसेंट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैंने आपको बताया इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा 100%। कितना बन जाएगा? 100%। इसका मतलब क्या है कि वन की वैल्यू 100% होती है। वन की वैल्यू 100, दुनिया में जो वन है वो 100% है, हाँ, एक अकेला काफी है, तो 100% है वो, राइट। तो अगर इसी पॉइंट को हम आगे लेके चलते हैं तो कुछ आपके पास इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस टू परसेंट, और ये जो पीडीएफ है, ये मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहां पे आप उसको देख सकते हैं, राइट। तो कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस टू परसेंटेज, हाँ, इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन टू परसेंटेज, राइट। चलिए, तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया वन, तो वन का मतलब होता है 100%। अगर मैं वन को 2 से डिवाइड करता हूँ तो 100% को मतलब आप 2 से डिवाइड करना चाहते हैं, ये हो जाएगा 50%, राइट। वन को 3 से डिवाइड करते हैं तो 100% को 3 से आप डिवाइड करना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा 33 1/3%, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 33.33%, राइट। 1/4 अगर मैं लिखता हूँ तो ये हो जाएगा 100% डिवाइड बाई 4, जो कि आपको 25% वैल्यू देने वाला है। 1/5 तो ये हो जाएगा 100% अपॉन 5, जो कि आपको 20% वैल्यू देने वाला है, राइट। सिमिलरली अगर मैं 1/6 की बात करता हूँ तो दिस इज 100% अपॉन 6, तो 16.66, जो कि हो जाएगा 16/2/3%, राइट। 1/7 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 100% अपॉन 7, जो कि हो जाएगा 14/2/7%, और 14.28%, राइट। दिस इज 14.28%। 1/8 की मैं बात करता हूँ तो ये हो जाएगा 100% अपॉन 8, तो 12.5% हो जाएगा, और 12 1/2% हो जाएगा, राइट। उसके बाद 1/9 की जब हम बात करते हैं तो दिस इज 100/9, तो 11 1/9,
परसेंट और 11.11 राइट। उसके बाद 1/10, दिस इज वेरी इजी, दैट इज 10%। तो प्लीज आपको ये बात समझ में आई होगी राइट। कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझसे पूछ लेना। तो हमने क्या किया, सिंपल एक परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाना शुरू कर दिया राइट। मैंने कुछ टेबल कर दिया है जिससे कि आप चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाओ, जान पाओ, एंड इसका एक लाइन भी किए। ओके, उसके बाद और भी कुछ परसेंटेजेस हैं राइट। जैसे अगर मैं 1/11 करता हूं तो दिस इज 9, 1/11%, आई कैन से 9.09%। 1/12 is 100% upon 12, and this is 8.33%, which is nothing but 8 1/3%. 1/13 is 7.69%, right? 7.69%. 1/15 is 6.66% और 6/2/3%. उसके बाद 1/16 is 6.25% और 6/1/4%। ये आपको एज इट इज याद रख लेंगे, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस भी नहीं है, लेकिन ये आपको याद रखना है क्योंकि जब मैं क्वेश्चंस करूंगा तो इनका यूज करूंगा, फिर आप ये मत कहना कि सर ये कैसे आए, ठीक है। उसके बाद 1/20 ये होता है सिंपल 5%, 1/25 ये होता है 4%, 1/50 ये होता है 2%, एंड उसके बाद 1/100 ये होता है 1%, राइट। तो ये कम से कम आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेजेस हैं जो कि फ्रैक्शन में एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही करते हैं और हम लोग बात करेंगे सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर के बारे में। तो प्लीज आप चैनल के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं और ये जो पीडीएफ है आपको मिलेगा मेरा टेलीग्राम ग्रुप। पीडीएफ की अगर मैं बात करता हूं, दैट इज MBA प्रेप 99, जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, राइट। सो अगर आप भी शुरू से बिल्कुल चाहते हैं तैयारी करना तो आप मेरे चैनल के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बाय, टेक केयर, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।